गैंगस्टर नीरज बवाना को दिल्ली हाईकोर्ट से एक दिन की कस्टडी पेरोल मिली थी, जिसके बाद से उसे भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया था। इस बीच जब नीरज को जेल से बाहर लाया गया तो वो सल्लू भाई की फेमस फिल्म तेरे नाम हेयर स्टाइल में नजर आया। वहीं उसे इतनी सिक्योरिटी में लाया गया जितना तो किसी सीएम को भी शायद ही मिलता हो। नीरज बवाना जेल से बाहर आते वक्त सफेद शर्ट और ब्लू डेनिम जींस में नजर और बाहर आते वक्त वो लंगड़ा कर चल रहा था। पेश है एक रिपोर्ट। जेल से बाहर नीरज बवाना अपनी बीमार पत्नी से मिलने आया है। बता दें कि नीरज की पत्नी के ब्रेन में नर्व ब्लॉकेज है। यही कारण है कि उसने पत्नी की देखभाल के लिए अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरज बवाना को सुरक्षा के साथ 1 जुलाई को एक दिन की कस्टडी बेल पर छोड़ा जाए, ताकि वह अपनी पत्नी से मिलकर उसका हाल जान सके। यही कारण है कि बवाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था। उसे अस्पताल से 6 घंटे की पेरोल मिली, ताकि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल कर सके और डॉक्टरों से उसकी हाल के बारे में जान सके। करीब 18 साल पहले नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज है। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। माना जा रहा है कि तिहाड़ जाने के बाद भी नीरज नहीं सुधरा। वो जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। 2021 में जब पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, उस मामले में भी नीरज बवाना का नाम सामने आया था। इस केस में पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को भी जेल जाना पड़ा था। कहा जाता है कि पहलवान सुशील के साथ मिलकर नीरज बवाना के गुर्गों ने भी सागर धनखड़, सोनू महल और अमित को पीटा था, जिसके बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। लेकिन कहानी के उस पार नीरज बवाना की पूरी क्राइम कुंडली क्या है? बता दें कि हाईकोर्ट ने यह भी साफ निर्देश दिए हैं कि कस्टडी पेरोल के दौरान नीरज केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिल सकेगा। किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की उसे इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा, जहां वो अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की निगरानी में ही उसे घर ले जाया जाएगा और वापस जेल लाया जाएगा। तेरे नाम लुक 100 से अधिक केस दर्ज। बीमार पत्नी से मिलने पहुंचा गैंगस्टर नीरज बवाना। कोर्ट ने एक दिन के लिए दी थी पेरोल। बीवी से मिलने के लिए तिलमिलाया। सीएम जैसी सिक्योरिटी, बाहर आया नीरज बवाना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज बवाना ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए कोर्ट से 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ पत्नी और डॉक्टर से मिलने की अनुमति दी थी। नीरज बवाना वर्ष 2015 में जेल वैन में प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य की हत्या के मामले में हिरासत में है। उसकी पत्नी आरती दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में हुआ था। करीब 17 साल पहले वह जुर्म की दुनिया में आया। शुरुआत में मारपीट, छीना झपटी की वारदात में शामिल रहा और फिर धीरे धीरे वो बड़े बड़े वारदात को अंजाम देने लगा। अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही उसका इलाका भी फैलता चला गया। वह दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और गैंगवॉर में दोनों ही पक्षों के कई लोग मारे जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी अभी जेल में बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीरज बवाना जेल से बाहर आएंगे फिर या जेल में रहेंगे? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट जनतंत्र टीवी।